पुंटो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के वर्ल्ड क्लास पेटेंटेड प्रोडक्ट सेफॉन पावर प्योरीफायर की जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही उसको लेकर उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। उसी के साथ साथ कई सारे सवाल हैं जो इसके कस्टमर्स के मन में उठ रहे हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हम लेकर आए हैं ये वीडियो, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इन तमाम सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टेक्निकल एंड क्वालिटी सुपरवाइजर मिस्टर राजेंद्र सिंह धाकर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे सवाल के आपको जवाब देने हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सेफॉन को आप पावर प्योरीफायर क्यों कहते हैं? देखिए मैम, जिस तरह से पानी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम वाटर प्योरीफायर काम में लेते हैं, उसी तरह से सेफॉन पावर प्योरीफायर इलेक्ट्रिसिटी की अशुद्धियों को दूर करके आपको सेफ इलेक्ट्रिसिटी देता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है सेफॉन पावर प्योरीफायर। जी, तो इलेक्ट्रिसिटी और बिजली में अशुद्धियां क्या होती है? कैन यू डिफाइन दिस? देखिए मैम, जिस तरह से पानी में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उसी तरह से बिजली में भी अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियों में हम देख सकते हैं कि बिजली से शॉक लगता है, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, या सर्ज स्पाइक आ जाता है, या बिजली में जो फ्लक्चुएशन है वो हमारी बिजली को अनकंट्रोल करते हैं। तो ये सारी अशुद्धियां हैं जिनको कि हम प्योरीफाई करते हैं। तो सेफॉन का जो पावर प्योरीफायर है ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचाता है? देखिए मैम, ये एक टेक्नोलॉजी है, CLM टेक्नोलॉजी, करंट लीकेज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जो कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर थ्योरी पर काम करता है। इसमें हम डिवाइस के अंदर ही जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सेफ इलेक्ट्रिसिटी को बाहर जाने देते हैं। सेफॉन के इंस्टॉलेशन के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी में शॉक नहीं लगता है। जी, तो मार्केट में तो इतने सारे ब्रेकर्स अवेलेबल है, तो ये उन सारे ब्रेकर से कैसे अलग है? ये अलग इसलिए है क्योंकि बाजार में उपलब्ध ब्रेकर्स हैं वो अपने लोड और रेस्पॉन्स टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और जबकि सेफॉन जो है वो अपने सेंसिंग टेक्नोलॉजी के कारण उनसे फास्टर है, जो कि 10 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर हर किसी ऐसी परिस्थिति को रेस्पॉन्ड करता है और सप्लाई को इंस्टेंटली रोक देता है। जी सर, आए दिन हम लोग सुनते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कभी गोदाम में हो रहा है, कहीं दुकानों में हो रहा है, घर में भी होता है, तो सेफॉन पावर प्योरीफायर शॉर्ट सर्किट से कैसे हमें बचाता है? देखिए मैम, जो अभी तक के सेफ्टी डिवाइसेस बने हैं वो सब लोड और उसके रेस्पॉन्स टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सेफॉन पावर प्योरीफायर की टेक्नोलॉजी ICI, इंट्रा साइकिल इंटरप्शन, एक टेक्नोलॉजी है, डेवलप की है। ये टेक्नोलॉजी 10 मिली सेकेंड से भी कम समय में किसी भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू सेंस करता है और इमीडिएट जो भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होनी है उसको स्टॉप कर देता है, यानी कि जो पावर सप्लाई है उसको इमीडिएट रोक देता है। जनरल कंडीशंस में क्या होता है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, आपका ब्रेकर रेस्पॉन्स अगर नहीं करता है तो वायर्स में क्या है, सप्लाई कंटिन्यू रहती है, जिससे उसमें धीरे धीरे हीट जनरेट होने लगती है, और उस हीट जनरेट होने की वजह से इंसुलेशन मेल्ट होता है और दूसरी जगह स्पार्क स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो हल्का छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट होता है एक बड़े हादसे में कन्वर्ट हो सकता है। सेफॉन पावर प्योरीफायर को ऐसे किसी भी हादसे से बचने के लिए सेफॉन पावर प्योरीफायर सक्षम है, क्योंकि ये 10 मिली सेकेंड से भी कम समय में शॉर्ट सर्किट को सेंस करके इंस्टेंटली सप्लाई को रोक देता है। इसलिए आपकी जो फिटिंग्स हैं उनमें कोई हीट जनरेट नहीं होती है और आपकी प्रीमाइसेस शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान से बची रहती है। और यही इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी आज हम सबकी जरूरत भी बन गई है, इसलिए सेफॉन पावर प्योरीफायर सबको जरूर लगवाना चाहिए। तो सेफॉन का जो पावर प्योरीफायर है, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है, आप ये समझाइए। मैम, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही इजी है। जनरली हमारी जो फिटिंग्स होती हैं उसमें हमें किसी भी चीज़ की बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग जो मीटर का आउटपुट है वो डिवाइस में इनपुट कनेक्ट करते हैं, और जो डिवाइस का आउटपुट है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो भी प्रीमाइसेस में होता है उसमें कनेक्ट करते हैं। इसलिए इसका प्रोसेस जो है इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। जी, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को कि जैसे कि कितना हमें इसकी कैपेसिटी के हिसाब से इसको लगाना चाहिए, लाइक मेरे प्रेमिसेस में 5 किलोवाट का है, तो मुझे कितनी कैपेसिटी का प्योरीफायर चाहिए होगा? देखिए मैम, उसके लिए हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की एक ऑडिट करनी होती है उस प्रीमाइसेस की जहाँ पर भी हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। उस इलेक्ट्रिक ऑडिट के बाद में हम आपको ये सजेशन देते हैं कि आपका रूटीन कंजम्पशन लोड कितना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको बताते हैं कि सेफॉन पावर प्योरीफायर आपको किस कैपेसिटी का लगाना चाहिए। सर, फॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो जनरली कितने टाइप के फॉल्ट्स होते हैं?
नॉर्मली फिटिंग्स में काफ़ी सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हम सेफॉन पावर प्योरीफायर के इंस्टॉलेशन के लिए बेसिकली ये चीज़ देखते हैं कि उन फॉल्ट्स में जो फिटिंग्स हैं उसमें न्यूट्रल और अर्थिंग का आपस में इंटर कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका रेक्टिफिकेशन है। बिल्कुल उस प्रीमाइसेस में जहाँ पर भी अगर न्यूट्रल और अर्थिंग का कहीं कनेक्शन होता है तो हम उनको आइसोलेट करके अलग अलग करते हैं, यानी कि ये जो रेक्टिफिकेशन है उसी तरह से होता है कि न्यूट्रल और हम अर्थ को आइसोलेट करके अलग कर देते हैं, जिससे कि वो जो फिटिंग्स हैं वो प्रॉपर हो जाती है। जी। तो जो सेफॉन का प्रोडक्ट है, पावर प्योरीफायर है, इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई आइडियल कंडीशन होती है? जी मैम, यही इसकी आइडियल कंडीशन है कि फिटिंग्स में कोई भी इंटर कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए न्यूट्रल अथवा फेस के साथ में, या न्यूट्रल और अर्थिंग के साथ में। सारे जो 3 बार की फिटिंग्स होती है वो स्टैंडर्ड फिटिंग्स होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। यही इसकी आइडियल कंडीशन है। और इस आइडियल कंडीशन में अगर सेफॉन इंस्टॉलेशन होता है तो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है। जी। अब सर मार्केट जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट होता है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज हमें देखने ही पड़ते हैं। कोई सा भी सेक्टर आप ले लीजिए, अगर हमारे इस प्रोडक्ट में भी खराबी आ जाती है, मान लीजिए सेफॉन के पावर प्योरीफायर में, तो क्या करना है? देखिए मैम, इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सेफॉन पावर प्योरीफायर जब कभी किसी भी कारण से, किसी फॉल्ट की वजह से या इंटरनल फॉल्ट की वजह से सप्लाई को बंद करता है, तो आप जो सेफॉन पावर प्योरीफायर है उसके साथ में एक चेंज ओवर स्विच कनेक्ट होता है, उसको आप ऑन करके अपनी सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी में सेफ्टी थी, जो सेफॉन पावर प्योरीफायर आपको दे रहा था, वो सेफ्टी आपको नहीं मिलेगी। और आप टेक्निकल सपोर्ट पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, यहाँ से आपको